हुआ है कल। देखिए, यहाँ मेलोनी और मेलोडी की बात हो रही थी और मैं बिना लाग लपेट के बात करूंगा पांडे जी, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। देखिए, मेलोडी बांटनी या किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के करीब जाना, रील बनाना कोई गलत बात नहीं है। वक्त गलत था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर मेलोडी बांट रहे थे मेलोनी जी को। उसी समय हिंदुस्तान में 21 बच्चे सुसाइड कर चुके थे। ये है बात। मतलब प्रधानमंत्री जी को इतनी भी वो नहीं थी, इन बच्चों के प्रति एक लगाव नहीं था, एक सहानुभूति नहीं थी। 21 बच्चे देश में सुसाइड कर रहे हैं, आप वहां मेलोडी बांट के आप रील बना रहे हैं। ये देश स्वीकार नहीं करेगा। और ये हाहा ही खीखी की फॉरेन पॉलिसी जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने दिया क्या? मतलब आप भारत को मतलब जो कुछ हुआ आप सहमत हैं मंच पर? 200 एक लाइन में बोलिए ना, क्या दिक्कत है? मैं तो सवाल कर रहा हूं सत्ता से। मैंने सवाल पूछा। हाँ। यहां पहले जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, सवाल करना नहीं। बिल्कुल सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हूं यहां पर। बिल्कुल सही किया पांडे जी। हाँ बस ठीक, वो इसलिए किया। नहीं ठीक है, सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, अभी नहीं, अभी बाद में सुनूंगा क्यों किया। अभी पहले विवेक श्रीवास्तव से भी पूछूंगा, उसके बाद आप बुलवाइए। छोड़िए, विवेक श्रीवास्तव जी, या ज्ञान मत दिया करे कि बुलवाते क्यों है? ठीक है, नहीं अगर नहीं सुननी तो मत बुलाया। नहीं बिल्कुल सुननी है ना, लेकिन कब कितनी सुननी है ये मैं तय करूंगा। अब विवेक श्रीवास्तव जी एक बात बताइए जी, ये एक्टिंग जो कुछ हुआ, एक्टिंग तक तो चलो फिर भी ठीक है, हाँ। लेकिन मेलोनी को जैसे बीच में लेकर आया गया, जो टिप्पणियां की गई, आप लोगों को ठीक लग रहा है? नहीं, मैं मुझे कोई इतना बुरा भी नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया? राहुल गांधी जी ने जब शुरुआत करी तो एक अच्छे इशू को, जो एक लीडर ऑफ अपोजिशन को उठाना चाहिए। और जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, वो शेख साहब उधर से आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इधर से आ रहे हैं, हाथ खोले हुए हैं, वो बहुत वायरल हुआ था। उसी को माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने कॉपी किया और संदीप दीक्षित को गले लगाया। तो बेसिकली हाईलाइट ये देखिए, आप दिखा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे, वो ये हाईलाइट कर रहे थे दैट देयर इज अ फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। आप हंसते हैं। क्या पूछ रहा हूं विवेक श्रीवास्तव? आगे बढ़ते हैं, उसमें बढ़ता हूं। इस देश में लेफ्ट की जगह नहीं बची है, तो आपके पास दिमाग नाम की चीज तो बची होगी ना? कहने से नहीं सर, जानेगा ही नहीं। आपके पास दिमाग नाम की चीज तो बची होगी विवेक श्रीवास्तव। हाउ डेयर यू से दैट? आप इसलिए कि सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दिमाग का क्या मतलब है? हु आर यू टू कमेंट? मैं बिल्कुल पूछूंगा। इतना बड़ा एंकर नहीं हो, बिल्कुल पूछ रहा हूं। आप भी इतने बड़े प्रवक्ता नहीं है, तमीज में रहो जरा। आप भी इतने बड़े प्रवक्ता नहीं है, दिमाग में नहीं है। मैं विदेश नीति पर सवाल नहीं बोल रहा हूं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, जो वही है जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का अपमान हुआ, क्या वो सही है? आप पहले, क्या वो सही है विवेक श्रीवास्तव? आप सुनिए पहले, और दिमाग में तो पहले अगर सवाल आप नहीं समझ सकते तो यू टॉक रेस्पेक्टफुली एंड गेट रिस्पेक्ट। और बहुत रिस्पेक्टफुली पूछ रहा हूं। हाँ, थैंक यू। बी रिस्पेक्टफुल, आई विल बी रिस्पेक्टफुल आल्सो। अब आप सुनिए साहब बात को। किसी राजाध्यक्ष का कोई अपमान नहीं हुआ है। अच्छा ठीक, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए जरा, 10 सेकंड दीजिए। 1971 के वॉर के बाद जब बांग्लादेश हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तोड़ करके बना दिया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में प्रस्ताव भारत के खिलाफ पारित होना था कश्मीर को लेकर के, और उसके अंदर हम तो थे नहीं मेंबर, हमारा देश। हमारी बैटिंग करी यासर अराफात ने, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, प्रस्ताव गिरा, भारत के फेवर में रहा सब कुछ। जब वापस इंडिया आए तो स्टेज के ऊपर मिसेस गांधी थी, यासर अराफात थे, दोनों गले मिले। वो तस्वीरें वायरल हैं। आपको बीच में बुरा लगा? होल्ड ऑन प्लीज, वो तस्वीरें वायरल हैं, वो तस्वीरें वायरल हैं। दो राज्याध्यक्ष अगर गले भी मिल लेते हैं, अरे भाई फिर वही बात है विवेक श्रीवास्तव। इसीलिए मैंने कहा माइंड में सेक्स क्यों घुसा हुआ है? बुरा लग जा रहा है। हाँ, आपको बुरा लग जा रहा है। इस देश में लेफ्ट की जगह नहीं बची है, फिर कहूंगा बुरा लग जाएगा। अरे नहीं बची होती, पूछ रहा हूं मैं। फिर विवेक साइलेंस जी के पास जाता हूं। आऊंगा ईशान त्यागी आपके पास। मेरा सवाल ये नहीं है साइलेंस साहब, यू आर सीइंग सेक्स इन एवरीथिंग, दैट इज योर प्रॉब्लम। नो आई एम नॉट सेइंग, यस आई एम नॉट सेइंग, योर थॉट प्रोसेस इन योर माइंड विवेक श्रीवास्तव। नो, व्हाट इज रॉन्ग इन और मैंने बिल्कुल यहां पर जेंडर की बात नहीं की है। तो फिर किसकी बात इसकी हो ही नहीं रही है। इसीलिए कह रहा हूं भाई कि आपके पास नहीं दिमाग बचा है। आपको फिर बुरा लगेगा, मैं फिर कह रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मुझे बता दीजिए कैसे अपमान हुआ। दोहरा रहा हूं मेलोनी का। अब सुनिए, अब मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, और फिर दोहरा रहा हूं कि इस देश में लेफ्ट की जैसे जगह नहीं बची है। हाँ। आपकी सोचने समझने की शक्ति नहीं बची। नहीं, यू आर गोइंग पर्सनल। नहीं, यस आई एम नॉट बीइंग पर्सनल। आई एम नॉट बीइंग पर्सनल मिस्टर विवेक श्रीवास्तव। आई एम नॉट बीइंग तुम्हारे पास। और मैं क्यों कह रहा हूं, अब मैं क्यों कह रहा हूं, रुक जाइए, अब रुक जाइए, एंकर हो, पॉइंट पे आओ। अब मैं रुक जाइए, मुझे बताओ मेलोनी का अपमान कैसे हुआ? पॉइंट पर आ रहा हूं, कैसे हुआ मेलोनी का अपमान? तुम्हारी सोच गंदी है। सुनिए, योर थॉट प्रोसेस इज रॉन्ग। सुनिए, तुम्हारा माइंड गंदा है। नहीं, मेरा थॉट प्रोसेस नहीं गंदा है। राहुल ये आपका थॉट प्रोसेस गंदा है, जो बचा ही नहीं है। जैसे इस देश में लेफ्ट नहीं बचा है, वैसे विवेक श्रीवास्तव के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं बची है। शक्ति नहीं है। अब सुनिए, कोई पॉइंट है नहीं। साइलेंस जी सुनिए, बताइए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप विदेश नीति पर सवाल नहीं उठाइए। राहुल गांधी के सवालों को मैं नहीं कह रहा हूं,
मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, उसमें दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को लेकर आना इनके दिमाग में। आप बताइए अब फिर विवेक श्रीवास्तव, आपका नाम साइलस नहीं है, आपका नाम साइलस नहीं है, आप बताइए अपमान कैसे हुआ? आपका नाम साइलस नहीं है, फिलहाल आप साइलेंट रहिए। अगर आप साइलेंट रहिए, यस, साइलेंट रहिए, क्योंकि जिसकी बारी है वो बोलेगा। नो यू हैव नो पॉइंट। नो यू डोंट हैव एनी पॉइंट। और बिल्कुल सहमत करिए, यस, राष्ट्राध्यक्ष का अपमान कैसे हुआ? बता यस, हुआ है ना, वो आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। सोच समझ रहा होता आपका कैडर तो इस देश में कहीं किसी कोने में राजनीतिक अस्तित्व आप लोगों का बचा रहता। चलिए, यू आर बीइंग नॉनसेंस मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, आपको ये नॉनसेंस ही लगेगा, आपको ये नॉनसेंस ही लगेगा विवेक श्रीवास्तव। अब जाइए साइलस साहब, ईशान त्यागी ने कुछ सवाल पूछे, राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे, विवेक जी ने भी कुछ तो सवाल पूछे ही पूछे। मैं सवालों को बिल्कुल नहीं गलत कह रहा हूं, विपक्ष है बिल्कुल पूछे और बिल्कुल कटघरे में खड़ा करे। मैं सिर्फ एक्टिंग, उसमें दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को लाना और उसको लेकर जैसी टिप्पणियां की गई हैं, मैं सिर्फ उस आचरण की बातचीत कर रहा हूं, बाकी कुछ और नहीं बात कर रहा हूं। बाकी किसी सवाल पर मेरा कोई एतराज नहीं। दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को लाना मुझे नहीं लगता कोई गलत है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस समय मेलोडी चॉकलेट बांटी गई थी उस समय हिंदुस्तान में 21 बच्चे आत्महत्या कर चुके थे, उसके बाद भी वहां पर विदेश में गले लग लग के रील बनाई जा रही थी और मेलोडी चॉकलेट बांटी जा रही थी। और आप समझ लीजिए ही खाका खाका खिकी खुकी से ये फॉरेन पॉलिसी नहीं करती, उससे मिला क्या? 250 लाख करोड़ का कर्जा, डॉलर 100 के पास पहुंच रहा है, अरुणाचल में चीन घुसा जा रहा है, किसानों को आज खाद नहीं मिल रही है, मंदिर लूटे जा रहे हैं, और मिला क्या है? ये विदेश नीति और खिकी खिकी खाका खाका करके। देखिए, देश ऐसे नहीं चलने वाला। छात्र पूरे देश में आंदोलित हैं, जेन जी और जेन अल्फा तक अपनी मांगों को लेके डीएम से लेके और अधिकारियों के दफ्तर को घेर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति पांडे जी, मुझे तो लगता है कि इट हैज स्पन ऑन हिज हेड, और ये देश के लिए अच्छा है कि हमारे देश का युवा जागरूक हो रहा है, बल्कि जागरूक हो चुका है। अच्छा, और ये देश के लिए बिल्कुल अच्छा है। ये इस तरह की बातें लाग लपेट करके अब राजनीति और भाषणों से नहीं चलने वाली। कल 15 अगस्त है, मोदी जी बढ़िया शानदार पगड़ी पहन के आएंगे, लेकिन क्या वो देश की लाज और देश की पगड़ी बचा पाए हैं विश्व में? ये बड़ा सवाल होगा। एक तस्वीर दिखाकर मैं ममता काले जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद धनंजय गिरी आऊंगा। ये तस्वीर जरा लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए। ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर किसकी है? अभी देखिए ईशान त्यागी, जरा जूम करिएगा, दिखा दीजिए जरा। ये तस्वीर नहीं दिखेगी आपको, स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, दिखेगी। ये प्रियंका गांधी हैं, शेख हसीना से मिल रही हैं। ये राहुल गांधी हैं, शेख हसीना से मिल रहे हैं। सोनिया गांधी हैं, शेख हसीना से मिल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी खिला रहे हैं। नहीं, फिर बिरयानी अब रुक गया, अब हो गया, हो गया, बिल्कुल दिखाइए। मैं कहां मना कर रहा हूं भाई? नवाज शरीफ, मैं कहां मना कर रहा हूं? मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। हाथों में हाथ चलते हुए फोटो दिखाऊं? मैं देश के दुश्मन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हाथों में हाथ चलते हुए फोटो को दिखाऊं? शर्म करो भाई, अगर आपने चाइना के साथ धनंजय गिरी केवल 30 सेकंड छुप छुपा के चाइना से राहुल गांधी एक बार चुप करवा दीजिए, मुद्दों पर सवाल। राजीव गांधी फौजी का ये हाल है कि जब ईरान की वॉर हुई, ईरान को तेल का ये हाल है कि जब ईरान की वॉर हुई, ईरान को तेल देना चाहता था। फिर मुझे पता नहीं अच्छा लगता है, आप सब लोग इस स्टूडियो में हैं, आप सब तो सुनना नहीं चाहते, आप सब लोग इस स्टूडियो नहीं अच्छा। ईरान आपको तेल देना चाहता था, आपके सिविलाइजेशनल संबंध थे ईरान से, हजारों 100 साल से आपके संबंध थे ईरान से, लेकिन आप उससे तेल नहीं ले पाए। अमेरिका के दबाव में रशिया आपको तेल देना चाहता था, लेकिन आप अमेरिका दबाव में रशिया से तेल नहीं ले पाए। आप एक सेकंड, यूएस की शिप्स ने, यूएस ने हमारी शिप्स पे अटैक किया, उसमें हमारे नाविक मारे जाते हैं, हमारे सेलर्स मारे जाते हैं। क्या मोदी जी एक भी बार कुछ बोल पाए? मुझे ये बता दीजिए। चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसता जा रहा है, क्या? अब रुकिए, और श्रीलंका, ईशान त्यागी भाई, समय हुआ। डिसिप्लिन का डी ही मेंटेन कर लीजिए, डिसिप्लिन का डी ही मेंटेन कर लीजिए। क्या आप उसको अगर पूरी स्पेलिंग मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो क्या 40% दुनिया में तेल का सिर्फ ये बताइए, ठीक है, सिर्फ ये बताइए। ईशान भाई नहीं अच्छा लगता है श्रीलंका पे, अगर आप नेपाल पे, बांग्लादेश पे, ईरान पे, रशिया पे जवाब दीजिए। ईशान त्यागी, अब जवाब दीजिए। आप ईशान त्यागी, अगर सबको एंकर बनने का शौक है तो मैं चला जाता हूं स्टूडियो से बाहर, फिर आप लोग कर लीजिए। आप सवाल नहीं पूछ रहे ना, रुक जाइए, अब सिखाइए ना, आप उनसे निवेदन करिए, मैं क्या काम सवाल नहीं पूछे। ममता काले, वो आपको नहीं सुनाई देगा ना जो धनंजय गिरी से सवाल पूछूंगा, क्योंकि वो आपके हिसाब का नहीं है। रुक जाइए, क्योंकि ये आज डिप्लोमेसी पर चर्चा नहीं हो रही।